हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 11A पे है और क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा है यदि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्तों को काटे, एक केंद्रीय मतलब सकेंद्रीय, एक ही केंद्र वाले वृत्तों को काटे, तो सिद्ध कीजिए कि उन वृत्तों के बीच सरल रेखाओं के दोनों भाग बराबर होंगे। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। फिगर पहले बना लेते हैं। ये आपके दो वृत्त हो गए, दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी दोनों का मैं एक ही केंद्र ले लेता हूं तो ये सकेंद्रीय कहलाएंगे। ये दोनों का केंद्र O है। अब मैं इसमें एक रेखा ले लेता हूं, एक सरल रेखा खंड ले लेता हूं, इसका नाम AB दे देते हैं। ठीक है, यह दोनों वृत्तों को काट रही है AB, और यहाँ पे नाम दे देते हैं जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है इसको CD कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हमें क्या दिखाना है कि वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग, वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग ये होंगे AC और BD, ये आपस में बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। दिया है O दो सकेंद्रीय या दो एक केंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। एक केंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया है? AB एक रेखाखंड है जो दोनों वृत्तों को काटती है। ठीक है, दोनों वृत्तों को काटती है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि यहाँ जो AC है ना BD के बराबर होगा। इसमें मैं एक रचना करता हूँ। मैं यहाँ वृत्त के केंद्र से एक लंब डाल देता हूँ AB पर। ठीक है, इस पर एक लंब डालता हूँ तो ये आपको पता है कि ये लंब जो होगा ये एक्चुअल में ये आपकी जीवा होंगी तो इसको समद्विभाजित करता है। चलिए इसका प्रमाण देखो। OM लंब है AB पर, यह हमारे पास रचना से है, रचना से। ठीक है, चाहे तो इसको आप डॉटेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। चलिए, तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से अगर इस पे लंब डालें तो यहाँ AM बराबर BM हो जाएगा, AM बराबर में BM। और अगर मैं छोटे वाले वृत्त में चलूंगा तो CM बराबर DM हो जाएगा, CM बराबर में DM। अब इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो AM में से CM गया, AM में से यह CM जाएगा, AC बचेगा, और यहाँ पर BM में से DM गया, BM में से यह DM गया, तो यहाँ पे आपका यह BD बचेगा। तो यही ना हमें साबित करना था, तो हमारा प्रमाणित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। AB तथा CD एक वृत्त की समान जीवा है। AB और CD वृत्त की समान जीवा है और वृत्त का केंद्र O है। यदि M और N क्रमशः जीवाओं AB और CD के मध्य बिंदु है, M और N इसके मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है अगर यह मध्य बिंदु है तो यह OM लंब हो जाएगा AB पर और ON लंब हो जाएगा CD पर। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल AMN बराबर में हो जाएगा एंगल CNN। चलिए इसको साबित करते हैं। दिया है यहाँ पर AB तथा CD वृत्त की जीवाएं हैं, वृत्त की समान जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं, यह आपस में बराबर है। और क्या दिया है कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, O क्या है? वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अच्छा, और M तथा N क्रमशः यहाँ पर जीवा AB तथा CD का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु दिया है। तो सिद्ध करना है कि एंगल AMN बराबर में एंगल CNM होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका प्रमाण। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में?
चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके फिगर में देख रहे हैं, यह M मध्य बिंदु है AB का, और यहाँ पे N भी आपके CD का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदुएं हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पहले लिख देते हैं कि चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि M तथा N क्रमशः AB तथा CD के मध्य बिंदु है, इसलिए OM लंब होगा AB पर और ON लंब होगा CD पर। ठीक है, यह लंब हो जाएगा। और जब यह लंब हो जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल OMA बराबर एंगल ONC। OMA ONC बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों प्रत्येक 90 होगा लंब होने के कारण। ठीक है, इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि OM बराबर ON हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी ना जी। सॉरी, वृत्त की त्रिज्याएं थोड़े हैं, ये दोनों जो जीवाएं हैं, यह दोनों जो जीवाएं हैं बराबर हैं, तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी। यहाँ लिख सकते हैं समान जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है, इसलिए OM जो होगा ON के बराबर हो जाएगा ना जी, क्योंकि AB और CD समान जीवाएं हैं और समान जीवाएं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। तो जब OM बराबर ON हो गया तो यहाँ वाला कोण एंगल OMA और ONM बराबर हो जाएगा, एंगल OMN बराबर एंगल ONM हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यह दोनों बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समान भुजाओं, त्रिभुज के अंदर है ना, त्रिभुज OMN में है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिगर को नीचे ले लेते हैं। चलिए अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, एंगल OMA माइनस एंगल OMN बराबर में एंगल ONC माइनस एंगल ONM। चलिए देखते हैं OMA इस पूरे में से एंगल OMN यह घट जाएगा तो यह वाला एंगल बचेगा, यानी कि एंगल AMN हो जाएगा। और इधर ONC में से इस पूरे में से ONM घटेगा तो यह वाला एंगल बच जाएगा, एंगल CNM हो जाएगा। तो यही ना हमें साबित करना था, प्रमाणित हो गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करें कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक है। अच्छा, तो सिद्ध करें कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा, अच्छा इनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा यह OP है और यह OP उभयनिष्ठ जीवा, यानी उभयनिष्ठ जीवा इसकी AB है और AB का यह लंब समद्विभाजक है, यानी कि यह इस पर लंब भी है और इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। OP AB का लंब समद्विभाजक है, ये हमें दिखाना है। चलिए लिखते हैं, दिया है दो वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु A तथा B है। 2 वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? A तथा B है। अच्छा, AB दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, दोनों वृत्तों की क्या है? यह उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, अच्छा तो सिद्ध करना है। अच्छा, वृत्त का केंद्र लिख सकते हैं कि O तथा P
वृत्तों का केंद्र है, वृत्तों का केंद्र है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि OP AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये हमें दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण, चलिए पहले मैं लेता हूं त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ठीक है, OAP और OBP में। तो यहां से हम OA बराबर में OB लिख सकते हैं, ठीक है, OAP में OA है और इस OBP में OB है, तो OA बराबर OB लिख सकते हैं ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगे। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद तो यहाँ पे AP या PA भी लिख सकते हैं, AP बराबर में यह BP भी हो जाएगा, AP बराबर में BP, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और तीसरा OP बराबर में OP उभय निष्ठ हो जाएगा, उभय निष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ से त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBP के, सर्वांगसम हो जाएगा कैसे, साइड 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 सर्वांग समता से, साइड 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 सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया, और सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे एंगल AOP बराबर में एंगल BOP नहीं लिख सकते हैं, एंगल AOP और BOP बराबर हो जाएगा CPCT से, ठीक है, CPCT से। और जब बराबर ये हो गया तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AOD बराबर में एंगल BOD, एक ही बात है, AOP और AOD लिखो एक ही बात है, या BOP और BOD लिखो एक ही बात है, दोनों एक ही एंगल के बारे में बात हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग ना त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOD में चलते हैं। देखिए यहाँ पे AOD और BOD इसमें चलते हैं, तो एक तो हम लोग यहाँ पे एंगल बराबर दिखा दिए हैं, और एक OA बराबर में OB हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्याएं है, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर हो जाएंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। और ये ऊपर दिखा चुके हैं हम लोग कि एंगल AOD एंगल BOD के बराबर है। और तीसरा चीज हम लोग यहाँ OD बराबर में OD उभय निष्ठ लिख सकते हैं, उभय निष्ठ लिख सकते हैं। तो यहाँ से यह आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOD के, कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब यह सर्वांगसम हो गया, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ से मैं AD बराबर में BD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, AD BD के बराबर हो जाएगा। अच्छा और दूसरा चीज लिख सकता हूँ कि एंगल यहाँ पर हो जाएगा आपका ODA बराबर में एंगल ODB बराबर में 90, ये दोनों 90 90 हो जाएगा। आप कहोगे कि कैसे सर ये 90 क्यों हो गया, क्योंकि देखो यह एक रेखा है, इस पर एक किरण जैसी है, यहाँ पे इन दोनों का योग 180 होता है, तो जब दोनों बराबर है तो 90 90 हो जाएंगे, और ये दोनों चीजें CPCT से हुआ है। चलिए तो यहाँ देखिए यह इस पे लंब भी हो गई, 90 हो गई, तो यह लंब भी है और ये दो बराबर भागों में बांट रही है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि OP AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि PQ और RS एक वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएं हैं। PQ और RS केंद्र वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएं समान दूरी पर है, यानी कि OM ON के बराबर भी है, तो जाहिर सी बात है ये जीवाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो सिद्ध कीजिए कि Q से होकर जाने वाला व्यास एंगल PQR का समद्विभाजक है। Q से होकर जाने वाला व्यास यह OQ ये जो दिख रहा है यही ना है, यह इसको समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ये हमें दिखाना। तो यहाँ पे बिंदु S दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, दिया है, अच्छा यहाँ पे दिया है कि PQ तथा RQ दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं। अच्छा और यहाँ पे OM जो है ना ON के बराबर, सरल भाषा में लिख देते हैं, और O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और यहाँ QS जो है वृत्त का व्यास है, वृत्त का
व्यास है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यह जो QS है, QS एंगल PQR का समद्विभाजक है, यानी उसे दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए इसका आप प्रमाण देखते हैं। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए OM बराबर ON आपके पास दिया है। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती है, समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती है, बराबर होती है। समदूरस्थ जीवाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि PQ जो होगा ना वह बराबर हो जाएगा RQ के, PQ RQ के बराबर हो जाएगा। अच्छा, दोनों जीवाएं आपस में बराबर होगी तब लिखते हैं 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करते हैं इसमें, 1/2 से गुणा करने पर। तो 1/2 PQ का और 1/2 RQ का। तो देखिए यहाँ पे मैं PQ का आधा या QM लिख सकता हूँ या PM भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसे QM लिख देता हूँ और इस RQ का आधा हम लोग QM लिख देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए हम लोग OM देख रहे हैं, वह लंब है PQ पर और ON लंब है QR पर, लंब खींचा गया है ना। तो आपको जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए, यानी कि यह बराबर हो गया। अब देखो इसके बाद अब इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं, ये छोटे वाले त्रिभुज QOM तथा त्रिभुज QON में, इन दोनों में। तो एक तो यह बराबर हो जाएगा QM बराबर में QN। ठीक है, अच्छा यह आपका बराबर हो जाएगा QM बराबर में QN, QM बराबर में QN, यह बराबर हो जाएगा। दूसरा OM बराबर में ON हो जाएगा, यह दिया है, दिया है। अच्छा, OQ बराबर में OQ उभयनिष्ठ नहीं हो जाएगा, OQ बराबर में OQ उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यह आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे, QOM सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज QON के, आपका कैसे? साइड 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 सर्वांग समता से। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपका जब यह सर्वांसम हो गया दोनों, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल MQO बराबर में एंगल NQO, MQO और MQO बराबर हो जाएगा CPCT से। ठीक है, CPCT से। तो यह जब यह दोनों कोण बराबर हो गए, यहाँ पर यह कोण बराबर हो गए, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एंगल PQS बराबर में एंगल RQS। देख लो, PQS इसी की बात हो रही है और RQS इसी की बात हो रही है, ये बराबर हो जाएगा। तब यह जो बराबर हो गया, अतः यहाँ कह सकते हैं कि QS जो है ना, QS एंगल PQR का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यही ना हमें दिखाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं से होकर मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। देखिए यह दो समांतर जीवाएं हैं, इन दोनों जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ये हमें दिखाना है। दिया है क्या दिया है आपके पास? तो दो समांतर जीवाएं हैं, तो AB तथा CD वृत्त की समांतर जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं हैं। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है।
अच्छा एम तथा एन, एम तथा एन, एम तथा एन क्रमशः जीवा ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ये जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एम एन जो हो रही है, एम एन है ना, जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो एम एन हो रही है, केंद्र केंद्र ओ से होकर जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एम एन पर ओ है, इस एम एन पर ओ स्थित है, ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। प्रमाण इसका देखो बहुत ही सिंपल है। चलिए अच्छा अब हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारे पास चूंकि कह रहा है, चूंकि m तथा n, m तथा n क्रमशः ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और हम यहाँ जानते हैं कि O जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक केंद्र से इस पर जो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी, या इस पर लंब हो जाएगी, समझ रहे ना, लंब होगा ना जी, क्योंकि ये M इसका मध्य बिंदु है और इस मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड जो होती है वह जीवा पर लंब होती है। ठीक है, जीवा के मध्य बिंदु और वृत्त को केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा खंड होती है वह क्या होती है, जीवा पर लंब होती है। ठीक है, जीवा पर लंब होती है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पर, ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पर। और चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी सी डी के समांतर है, यहाँ दिया ना ऊपर ए बी सी डी के समांतर, तो अगर ओ एम ए बी पर लंब है, ओ एम ए बी पर लंब है और ए बी सी डी के समांतर है, तो यहाँ ओ एम सी डी पर भी लंब हो सकता है, इसलिए ओ एम जो होगा लंब हो जाएगा सी डी पर, ओ एम सी डी पर लंब हो जाएगा। और इसके अनुसार चूंकि एन जो है सी डी का मध्य बिंदु है, इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एन लंब है सी डी पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एन जो है ना सी डी का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है, इसलिए तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, ओ एम सी डी पर लंब है और ओ एन भी सी डी पर लंब है। इसका मतलब यह हुआ कि ये ओ एम और ओ एन एक ही रेखा होगी, तभी ना ये इस पे लंब हो जा रहे हैं। अतः ओ एम ओ एन एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, इसलिए एम एन केंद्र ओ से होकर, केंद्र ओ से होकर जाता है। हमने यहाँ पे ये साबित करके दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास पी क्यू, देखिए पी क्यू वृत्त का व्यास है जो जीवाओं ए बी और सी डी, जीवाओं ए बी और सी डी को क्रमशः एम और एन पर समद्विभाजित करता है, एम और एन पर समद्विभाजित करता है, दो बराबर भाग बांटता है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के समांतर होगा। चलिए दिया क्या है पहले लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। अच्छा और क्या है, और ए बी तथा सी डी, सी डी वृत्त की जीवाएं हैं, वृत्त की जीवाएं हैं, जीवाएं हैं जिनका जिनका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः क्रमशः एम तथा एन है, एम तथा एन है। ठीक है, ये मध्य बिंदु में होगा ना, जबकि यह समद्विभाजित करता है, यहाँ व्यास जो दिया है ए बी और सी डी को समद्विभाजित करता है एम और एन पे, यानी कि यह मध्य बिंदु होंगी, ए बी का मध्य बिंदु एम और सी डी का मध्य बिंदु एन होगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के समांतर होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें मैं रचना करता हूँ। रचना में क्या करते हैं कि ओ से ए बी सी तथा डी को मिलाया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं।
चलिए ओ से ए को मिलाते हैं, बी को मिलाते हैं, सी को मिलाते हैं एंड डी को मिलाते हैं। ठीक है, और ये हमारी रचना है इसलिए मैं इन्हें डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए इसे मैं डॉटेड कर देता हूँ। चलो अब देखो इसके बाद इसका प्रमाण देखिए। हम लोग चलते हैं त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए एम और ओ बी एम इन दोनों को सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना कम से कम। तो देखो ना, ओ ए बराबर में ओ बी हो जाएंगे, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ए एम बराबर में बी एम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु है। अच्छा, और ओ एम बराबर में ओ एम उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभय निष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी एम के। कैसे? साइड 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 सर्वांगसमता से। ठीक है, अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी बराबर 90 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देख लो, ओ एम ए और ओ एम बी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखो दोनों आसन्न कोण है, इन दोनों का योग 180 होता है रैखिक गुण से। तो अगर ये बराबर है तो 90 90 ही ना होंगे, समझ रहे हैं ना। और इसी प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं, इसी प्रकार एंगल ओ एन डी भी 90 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करूं तो यह भी 90 आ जाएगा, यह भी 90 आ जाएगा। तो देख लो, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ओ एम ए बराबर में एंगल ओ एन डी बराबर में 90। ये 90 हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से, एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, क्योंकि ये एकांतर कोण के युग्म है ना जी। तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ये आपस में बराबर होने के कारण। यही ना हमें साबित करना था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को सब्सक्राइब कर लेंगे, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरा चैनल है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, इसे भी सब्सक्राइब करेंगे। और एक और तीसरा चैनल है रविकांत सर, तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इनके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और इनसे रिलेटेड नोट्स के लिए www.ravikansir.in पे जाएंगे, वहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।